डे 2 सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना। दूसरे दिन का ये अभ्यास अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। हमारा मन दो स्तरों पर कार्य करता है, चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारी गहरी मान्यताओं, भावनाओं, डर, आत्मविश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। गर्भावस्था के दौरान मां की मानसिक स्थिति का प्रभाव शिशु के भावनात्मक वातावरण पर पड़ता है। विशेष रूप से रात को सोने से ठीक पहले का समय अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती हैं। ये वही अवस्था है जब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए सोने से पहले सुने गए सकारात्मक शब्द गहराई से मन में अंकित हो सकते हैं। सबसे पहले सोने से लगभग 20-30 मिनट पहले अपनी दिनचर्या को धीमा करना शुरू करें। इसे नाइट ट्रांजिशन रिचुअल माने। तेज रोशनी बंद कर दें और कमरे में हल्की सौम्य रोशनी रखें। मोबाइल, टीवी या तेज स्क्रीन से दूरी बनाएं, क्योंकि नीली रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय रखती है। चाहे तो कमरे में हल्की सुगंध जैसे लैवेंडर का उपयोग कर सकती हैं, जो विश्रांति में सहायक होती है। आरामदायक वस्त्र पहनें और बिस्तर को साफ सुथरा रखें। ये सब आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब विश्राम और आंतरिक शांति का समय है। अब बिस्तर पर आराम से लेट जाएं या तकिए का सहारा लेकर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को आरामदायक स्थिति में रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें धीरे से बंद कर लें। कुछ क्षण केवल अपनी सांसों को देखें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। फिर धीरे धीरे 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में छोड़ें। ऐसा 5 से 7 बार करें। इससे हृदय गति स्थिर होती है और शरीर विश्रांति की अवस्था में चला जाता है। अब हल्का, मधुर और बिना शब्दों वाला संगीत चलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत शांत हो, तेज बीट्स या शब्दों वाला गीत न हो। वाद्य संगीत, प्रकृति की ध्वनियां जैसे बहता पानी, हल्की हवा, पक्षियों की धीमी आवाज या सौम्य धुन सबसे उपयुक्त है। ये संगीत मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर अवचेतन को खोलने में सहायक होता है। अब सकारात्मक पुष्टि का चरण शुरू करें। यदि संभव हो तो पहले से अपनी ही आवाज में एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अवचेतन मन अपनी आवाज को अधिक गहराई से स्वीकार करता है। रिकॉर्डिंग करते समय आवाज धीमी, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरी हो। मुख्य पुष्टि वाक्य है, मेरा बच्चा आत्मविश्वासी और निडर है। इस वाक्य को केवल सुने नहीं, हर शब्द को महसूस करें। जब आप मेरा बच्चा कहती हैं तो अपने पेट पर हल्का हाथ रखें और शिशु से जुड़ाव महसूस करें। आत्मविश्वासी शब्द सुनते समय कल्पना करें कि आपका शिशु भविष्य में मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से चल रहा है, बोल रहा है, निर्णय ले रहा है। निडर शब्द सुनते समय कल्पना करें कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना साहस से कर रहा है, बिना डर के, बिना झिझक के। इस दौरान अपने मन में दृश्य बनाना बहुत प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकती हैं कि आपका बच्चा स्कूल में मंच पर आत्मविश्वास से कविता सुना रहा है, या खेल के मैदान में साहस के साथ भाग ले रहा है, या जीवन की किसी चुनौती को शांत मन से स्वीकार कर रहा है। जितना स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ दृश्य होगा, उतनी गहराई से वो अवचेतन में अंकित होगा। अब अपनी सांसों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें। हर सांस अंदर लेते समय महसूस करें कि आप आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा अपने भीतर भर रही हैं। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आपके अपने डर, असुरक्षा या चिंता बाहर निकल रही है। ये समझें कि जब मां अपने डर को छोड़ती है तो वही शांति शिशु तक पहुंचती है। लगभग 10 से 15 मिनट तक इस ऑडियो या पुष्टि वाक्य को सुने या दोहराएं। यदि बीच में नींद आने लगे तो उसे आने दें। वास्तव में यही सबसे प्रभावी क्षण है, क्योंकि नींद की दहलीज पर अवचेतन पूरी तरह खुला होता है। सोते समय अंतिम विचार यही रखें, मेरा बच्चा मजबूत है, सुरक्षित है, आत्मविश्वासी है और निडर है। इस अभ्यास का गहरा और अनोखा लाभ ये है कि ये केवल शिशु के लिए नहीं, बल्कि मां के भीतर भी धीरे धीरे आत्मविश्वास और स्थिरता विकसित करता है। जब मां के भीतर विश्वास की भावना मजबूत होती है, तो वही ऊर्जा गर्भ में भावनात्मक वातावरण को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। नियमित रूप से ये अभ्यास करने से अवचेतन में सकारात्मक मान्यताएं स्थापित होती हैं, जो भविष्य में बच्चे के व्यक्तित्व की भावनात्मक मजबूती, साहस और आत्मविश्वास की नींव बन सकती हैं। इस प्रकार डे 2 का ये अभ्यास एक शांत रात से शुरू होकर एक मजबूत और निडर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है।